ओम शांति। 15 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आपके एक रस अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भाभी पर एक रस स्थैर्यम रह सकेंगे, अर्थात स्वयं भगवान ज्ञान का सागर पिता परमात्मा संगम युग पर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, ड्रामा के गुह्य रहस्य को समझाते हुए नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराते। तो अब बाबा कहते, कोई भी परिस्थिति हो, विघ्न हो, समस्या हो, हर परिस्थिति में आप बच्चों की स्थिति एक रस अचल अडोल हो, जिसका ही यादगार अचल घर बताया गया है। तो अब समय प्रमाण बाबा कहते हैं, कोई भी विघ्न परिस्थिति आए, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे की क्यों में अपने समय संकल्प और शक्ति को व्यर्थ न गवाएं। ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहकर सर्व शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से संपन्न बन सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं सर्वशक्तिमान पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हमें बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है। मन, बुद्धि और संकल्पों को आर्डर प्रमाण चलाने के लिए श्रेष्ठ सीट दी है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की मैं संतान। निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। अपने मन और बुद्धि को परम धाम में
पिता परमात्मा पर एकाग्र करें। अनुभव करें, मैं आत्मा पिता निराकार परमात्मा के सम्मुख हूं। परमात्मा पिता से बरसती दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न स्व स्थिति में स्थित कर रही हैं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे स्वयं की यथार्थ स्मृति कराकर स्वराज्य अधिकारी बनाया है। मन अर्थात संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने के लिए ईश्वरीय संस्कारों की रचना करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान। परमात्मा शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह की मालिक।
देह की कर्मेंद्रियों की मालिक, मन और बुद्धि की राजाओं। मैं आत्मा राजा, जब चाहे जहां चाहूं। जितनी देर चाहूं अपने संकल्प व बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूं। एक सेकेंड में अपने मन और बुद्धि को सूक्ष्म वतन में एकाग्र करें। अनुभव करें, मैं सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख हूं। अब एक सेकेंड में परम धाम में पिता परमात्मा के सम्मुख स्वयं को अनुभव करें। अब एक सेकेंड में आ जाएं कर्म क्षेत्र पर, ब्राह्मण जीवन में संगम युग पर। अनुभव करें, मैं आत्मा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो,
कर्म में लगाते हो वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो। वहां लगा सको, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना। इतना ही सहज हो, इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अनुभव करें, मैं आत्मा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आज प्यारे बाबा ने
महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। गीत सुनाया बाबा ने, दिल का सहारा टूट ना जाए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव, जिसके लिए बाबा बोले, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना सहज हो। इसी अभ्यास से बाबा कहते साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन में बाबा बोले, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। आपके एक रस अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है।
जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रह सकेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।